स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक प्रयोग करेंगे। तो देखो, इसमें एक नाइक्रोम का तार, एक टॉर्च का बल्ब, एक 10 वॉट का बल्ब तथा एक अमीटर 0 से 5 एम्पियर तक मापने वाला, एक प्लग कुंजी तथा कुछ संयोजी तार। संयोजी तार का मतलब जो तार जो आप जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, उनको लेंगे। तो 4 शुष्क सेल, प्रत्येक जो है 1.5 वोल्ट का होगा, को श्रेणी क्रम में अमीटर से संयोजित करके, यही आपका परिपथ है। इसमें देखो अमीटर लगा हुआ है, ए से प्रदर्शित हो रहा है। बीच में देखो एक्स वाई में स्पेस छूटा हुआ है। इधर सेल लगा हुआ बैटरी, इधर कुंजी के लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके का परिपथ है और परिपथ में एक अंतराल एक्स वाई छोड़कर एक परिपथ बनाया गया है, ठीक है। अब देखो, तो देखो हम लोग के पास 3 चीज़ें हैं जो हम लोग एक्स वाई पे लगा सकते हैं। एक हम नाइक्रोम का तार लगा सकते हैं, एक 10 वाट का बल्ब लगा सकते हैं, एक टॉर्च का बल्ब लगा सकते हैं। देखो टॉर्च का बल्ब आपका छोटा है थोड़ा, देखो, ठीक है। अब अंतराल एक्स वाई में नाइक्रोम तार को जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। कुंजी लगाइए, अमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए और प्लग से कुंजी को बाहर निकालिए, ठीक है। मतलब पहले आप तार लगा देंगे, फिर कुंजी दबाएंगे तो धारा बहने लगेगी। कितनी धारा बह रही है वो आप अमीटर से नोट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप प्लग कुंजी को निकाल देंगे, ठीक। ये काम आपका हो गया। अब आप नाइक्रोम का तार हटा करके जो अंतराल एक्स वाई है उसमें टॉर्च बल्ब को परिपथ में जोड़ देंगे और अमीटर का पाठ्यांक लेकर बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा को नापेंगे, ठीक है। अब ये नाइक्रोम के तार की जगह हमने क्या किया, एक 10 वाट का बल्ब लगा दिया है। तो अब अमीटर में कितना पाठ्यांक आ रहा है इसको हमने नोट कर लिया, ठीक। अब उसके बाद अब ये बल्ब भी हटा देंगे, फिर हम क्या करेंगे, टॉर्च का बल्ब लगाएंगे, ठीक है। और टॉर्च के बल्ब लगाने के बाद फिर से धारा को मापेंगे, वो कितनी आ रही, ठीक, और उसको भी लिख लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि अंतराल एक्स वाई में विभिन्न अवयवों, यही विभिन्न अवयवों, एक नाइक्रोम का तार है, एक 10 वाट का बल्ब है, एक टॉर्च का बल्ब है, ठीक है। तो इनको जोड़ने पे अमीटर के पाठ्यांक भिन्न भिन्न आ रहे हैं। तो उपरोक्त प्रेक्षण क्या संकेत देते हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है। तो आप अंतराल में किसी भी पदार्थ का अवयव जोड़कर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में अमीटर के पाठ्यांक को प्रेक्षण कीजिए और इन प्रेक्षणों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो इन क्रियाकलाप में हम यह अवलोकन करते हैं कि विभिन्न अवयवों के लिए विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न है, ठीक है। मतलब हर केस में हमको जो विद्युत धारा अमीटर में मिल रही है वो हमको अलग अलग मिलती है। तो यह भिन्न क्यों है। कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं, जबकि कुछ इसका विरोध करते हैं, ठीक है। तो हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की किसी परिपथ में गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है। तो आपको पता ही है कि जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तभी वहाँ पे विद्युत धारा मिलेगी हमको। यद्यपि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते। जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति नियंत्रित हो जाती है। इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अच्छा चालक होता है। बात समझिएगा, चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होगा वह अच्छा चालक होगा। आप समझिए, जैसे आपको किसी सड़क में जाना है और उस सड़क में ऑलरेडी वो सड़क जो है, जैसे ये सड़क है, ठीक है, अब आपको जाना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी जो है खूब सारे लोग इकट्ठा हैं, इतने 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 ऐसे। अब आप ये बताओ, आपको यहाँ से निकलना है तो आपकी स्पीड कैसी होगी, तेज़ होगी धीमी होगी, धीमी होगी, क्योंकि आप कोशिश करोगे कि इनसे टकराओ नहीं, ठीक है। टकराओगे तो आपकी स्पीड और भी कम होती चली जाएगी। और उसी जगह अगर सड़क खाली है या एक आधे लोग ही हैं तो आप ऐसे आओगे, सीधे ऐसे निकल जाओगे। तो यहाँ पे चलना ज़्यादा आसान है और यहाँ पे चलना कठिन है। इस वाले पे चलना कठिन है, इस पे चलना आसान है, ठीक है। बात समझ में आ गई।
तो यही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रतिरोध लग रहा है इस वाले पे, ठीक है। और ये क्या है, इसमें प्रतिरोध कम है, तो ये क्या हो गया, ये चालक हो गया, ये अच्छा चालक हो गया। और इसमें हमें इस वाले तार में हमें प्रतिरोध मिल रहा है, ठीक है। तो वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। सर्वसम साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है हीन प्रतिरोध कहलाता है। हीन प्रतिरोध का मतलब कि जो उच्च प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक उच्च है, ठीक है, तो वह आपका क्या हो गया, हीन चालक हो गया। तो क्या हो गया, हीन चालक मतलब उसमें चालकता है ही नहीं, प्रतिरोध ही प्रतिरोध है, तो वो चालकता कहाँ से होगी। समान साइज का कोई भी विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास तीन चीज़ें आ गई, एक तो चालक आ गया, एक कुचालक आ गया, और एक विद्युत रोधी। विद्युत रोधी आपका कुचालक है। सुचालक का मतलब क्या है, जो कि क्या है, जो कि अच्छा चालक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आराम से निकल पा रहा है। और दूसरा जिसमें मान लो ऐसे ऐसे परमाणु हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 जा रहा है, तो यहाँ ये प्रतिरोध लग रहा है, ठीक है। तो अच्छा चालक ये नहीं है। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक हम डायग्राम आपको दिखा रहे हैं बना के, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चलते कैसे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, अब देखो, एक हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो है क्या, ये जो चालक है उसके परमाणु हैं, ठीक है, वो इस तरीके से हैं। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपना इस तरीके चलता है, इस तरीके, ठीक। मतलब ये क्या है, इसके मार्ग में अवरोध लगा रहे हैं, तो यही प्रतिरोध होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को सीधा रास्ता कोई नहीं दे रहा है। अगर वो सीधा इस तरीके चलने की कोशिश करेगा तो इनसे टकराएगा, टकराते उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो फिर नहीं चल पाएगा, ठीक। लेकिन ये क्या होता है, ये आपका कुचालक है। कैसा है, कुचालक, ठीक है। ये कैसा है, कुचालक, ठीक। और इसी जगह जैसे कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको चलने के लिए बिल्कुल खाली सड़क मिल गई, ठीक है, ये तो ये क्या है, ये आपका चालक है, हो गया। ये क्या हो गया, कुचालक, ठीक है। तो इस तरीके, और जो आपके विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, या मतलब बहुत हीन चालक, जिसका कि प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो आप मान लीजिए उसमें और ज़्यादा परमाणु होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को चलने में और दिक्कत होगी। तो देखो कैसे 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 चल रहा है, ठीक है। तो मतलब और ज़्यादा, यानी और हो सकता है कि इतने ज़्यादा यहाँ पे घने हो जाएं कि चल ही ना पाए, ठीक है, ना चल पाए। बात समझ में आ गई। तो जब वो नहीं चल पाएगा तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। ओके, क्लियर।